कदम भारत को बढ़ाना होगा। 5 अगस्त के वाक़े के बाद पाकिस्तान के लिए पहल करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को दो टोक पैगाम दे दिया है। कहा, दोनों मुल्क बातचीत से मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़ें तो पूरा खित्ता बदल जाएगा। ये भी कहा कि कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत दिया जाए। इससे भारत को भी उतना ही फायदा होगा जितना पाकिस्तान का। अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर अब भी चैलेंजेस हैं। बाइडेन इंतजामिया भी समझती है कि जंग मजीद जारी नहीं रखी जा सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने PDM के लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के फैसले को अच्छा करार दे दिया। नवाज शरीफ को 24 घंटों में सफरी दस्तावेज जारी करने की पेशकश भी कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान हैवी वेट है, हटाना ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा, ये पहले ही कहा था। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया। रमज़ान ठंडा गुजरे, दुआ पूरी हो गई। वज़ीर आज़म का पैगाम कतर पहुंचा दिया। क्या पैगाम था ये नहीं बता सकते। नायब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुमा नायब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। नायब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुमा तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नायब लाहौर में पेश हुई थी। ताहम अब नायब लाहौर को इनके हवाले से नए शवाहिद मिले हैं। इन शवाहिद की रोशनी में उनसे तहकीकात करना है। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सियासी इंतकाम लेने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कैद करने से सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। आवाम का आटा, चीनी, दवा, बिजली, गैस चोरों से बातचीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने वालों, सेनेट में मंडी लगाने वालों से मिलकर सियासी इस्लाहात नहीं होती। अदालती और इंतजामी इस्लाहात जाली वज़ीर आज़म के होते हुए नहीं हो सकती। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरी रहमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की धमकी काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती अदम बर्दाश्त हैरान कुन है। तबाही सरकार इदारों पर हमले करके मुल्क को कहाँ ले जा रही है, ये सवाल किया उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने मफाद की खातिर मुल्क को आइनी बहरान की तरफ धकेल रही है। एक आइनी आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे की तौहीन की जा रही है। शरी रहमान ने यह भी कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई तो वज़ीर आज़म पर होनी चाहिए थी। तबाही सरकार से अब आज़ाद इदारे बर्दाश्त नहीं होते। तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। हुकूमत अपने गैर जमहूरी इक़दामात का जायज़ा ले। एक खुद मुख्तार और आइनी इदारे को ब्लैकमेल करना जुर्म है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको न्यू कराची से, जहां पर 4 मुसल्लह डाकुओं ने निजी बैंक में डकैती की वारदात की। डाकू 10,35,000 रुपए लूट कर ले गए। SSP सेंट्रल मलिक मुर्तज़ा के मुताबिक डाकुओं का पुलिस से मुकाबला भी हुआ। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान ने मुज़ाहमत करने पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को राइफल का बट मारकर जख्मी किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़िशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी देखिए, बिल्कुल ये न्यू कराची बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद है, जहाँ पे सुबह के औकात में 4 मुसल्लह मुल्जिमान एक निजी बैंक में दाखिल हुए और बैंक के अमले को यरगमाल बना लिया। यरगमा बनाने के दौरान जब बैंक के 2 गार्ड से उनसे मज़ाहमत करने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने उनके सर पे पिस्टल का बट मारे, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर अब्बास अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्जिमान ने 10,35,000 रुपए की रकम लूटी और जो ही वो बैंक से बाहर निकले तो उन्होंने हवाई फायरिंग भी की, जिसकी फुटेज भी देखी जा सकती है। और उन्होंने हवाई फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। तो हम एक मोटरसाइकिल मुल्जिमान अपनी मौके पर ही छोड़ गए। जो हमारी पुलिस हुकाम से बात की, पुलिस जराये ने हमें तस्दीक की इस बात की कि मुल्जिमान की CCTV फुटेजेस और जो मोबाइल क्लिप्स लोगों ने बनाई हैं उन्हें हासिल कर लिया गया और अब इनकी गिरफ्तारी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान शाह। कराची में PIA की परवाज PK 368 के दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि जहाज दोबारा बहिफाजत कराची एयरपोर्ट उतार लिया गया है। परिंदा जहाज के टेक ऑफ के बाद बुलंद होते हुए टकराया। तैयारे में 162 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने केस में दलाइल देते हुए कहा है कि सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में बैठकर
3 इंटरव्यूज दिए। सदर ने कहा कि रेफरेंस पर खामोश रहने और मीडिया ट्रायल का भी ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन जुडिशल काउंसिल का था जो इस्तेमाल किया। बेंच सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि सदर कभी मीडिया ट्रायल नहीं करवाते, ये खुद हो जाता है। अदालत जिस समाअत के लिए बैठी है बात उससे दूसरी तरफ जा चुकी है, हमें कमेंट्री सुनने पर मजबूर ना करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो सच बोलते रहेंगे चाहे किसी को बुरा ही क्यों ना लगे। रेफरेंस पर कोई बयान जारी नहीं किया, खबर हुकूमत ने लीक की। उन्होंने कहा कि मजीद 3 साल बेंच में रहने या पेंशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं। आज उनका ट्रायल हो रहा है, कल दूसरे जज भी उनकी जगह हो सकते हैं। सिर्फ उनकी नहीं बाकी तमाम जजेस की भी फाइलें तैयार हैं। इससे बतौर फाइज ईसा केस ना देखें, ये अदलिया के वकार का मामला है। इससे पहले अहलिया काजी फाइज ईसा सेरीना ईसा ने अदालत से कहा कि वजीर आजम, वजीर कानून शहजाद अकबर ने शोहर को जज के ओहदे से हटाने की कोशिश की। उनकी अपनी रकम से खरीदी जायदाद रातों रात शोहर की बना दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने केस बराह रास्त नशर करने की मुखालफत की और कहा कि मीडिया नुमाइंदगान के होते हुए बराह रास्त कार्रवाई दिखाने का जवाज़ नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में सीनियर विफाकी वज़रा शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़रा से कहा कि हमें महंगाई को कंट्रोल करना है, ऑपोजिशन जो करती है उसे करने दें। ये भी कहा कि हमारी तरजीहात आवाम को रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2.5 साल गुजर गए, अब मज़ीद मेहनत करना है। इस वक्त इस्लामाबाद में शिबली फराज सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे सुन के ज़ाहिर है कि एक लिहाज से खुशी भी हुई कि देखें हर इंस्टीट्यूशन या हर इदारा अपनी एक हिस्ट्री पे अगर सिर्फ नाज करता रहे, अपनी माजी पे फ़ख्र करता रहे, तो साथ साथ में ये भी देखना पड़ता है कि अब आप कहाँ पे खड़े हैं। वो लॉफ्टी आइडियल्स, वो एक जदोजहद, एक रोल मॉडल्स, वो सारे आपके लिए एक मंजिल का निशान है या एक लाइट हाउस है जिसकी तरफ आपने बढ़ना है। और अगर कोई भी इदारा हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो अपने आप को वक्त के साथ, वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग न कर सके तो जाहिर है कि वो पीछे रह जाती है। और नो रूल्स टू दिस एक्सेप्शन, हर इदारा। अब जर्नलिज्म एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन बन चुका है, क्योंकि अब हर वो शख्स सहाफ़ी है जिसके पास कैमरा है, जो कि एक्सेस है जिसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो एक जो नए दौर के तकाज़े हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। और वो जो आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी इदारे की जो उसका जो बुनियादी असास होता है, वो उसकी न सिर्फ तारीख़ होती है बल्कि उस तारीख़ की रोशनी में उसका जो सफ़र होता है वो उसके मुताबिक, जो माइलस्टोन्स होते हैं वो उसके मुताबिक, और एक जिसको स्पेनिश में कहते हैं उन आल्तो इन एल कमीनो, कि एक जगह पे रुक कर और रीअसेस करना सिचुएशन को कि हम किधर जा रहे हैं और कहाँ पे खड़े हैं। हमारी हुकूमत की ये कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि आज़ादी इज़हार और जो मीडिया और प्रेस के साथ ताल्लुक़ है वो बेहतर भी हो, क्योंकि उसके बग़ैर, इस आपके जो इदारे के बग़ैर किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को और जमहूरियत को वो पजीराई मिल ही नहीं सकती है, वो मजबूती मिल ही नहीं सकती है जो कि एक जमहूरी और हुकूमती जो भी उसके मसाइल होते हैं, जो भी उसकी कारकर्दगी है, वो उसको आगे लेके उनके बगैर हो नहीं सकता। इसीलिए शिकायत होंगी। आई एम श्योर कि देयर इज़ नो परफेक्ट वर्ल्ड। हमने मुझे जो मुख्तसर वक्त हुआ, मुख्तसर तो नहीं, अब तकरीबन 1 साल होने को है, उसके दौरान
मेरे आप लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं ज़ाती लेवल पे भी और एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बिकॉज जो मोहब्बत आपने मुझे दी है मेरे वाले साहब की निस्बत से, वो मुझे नज़र भी आती है, महसूस भी होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपकी अगर शिकायत होगी मुझसे तो वो उसका मुझे ज़्यादा दुख होगा। मैं ये भी ज़रूर कहता चलूँ कि जितनी इंटरेक्शंस मेरी हुई हैं मीडिया के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, मुझे ये एक मुनज़्ज़म तरीके से मुझे ये इस बात की शिकायत नहीं पहुंचाई गई या ये सजेशन नहीं दी गई कि कोई इस किस्म के सीरियस इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली जितने भी ये गुलदस्ता है, जितने भी अखबारात हैं, जितने भी मीडियाज़ हैं, जो भी मुख्तलिफ सोच की अक्कासी करते हैं, उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जायज़ नाजायज़ शिकायतें भी होंगी। ये तो हिस्सा है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि हम आवाम के मसाइल को उजागर करें बनिस्बत सिर्फ़ एक मखसूस सब्जेक्ट को या एक मखसूस इशू को लेके चलें। और इससे होगा ये कि जब कोई हुकूमत अच्छा काम करे उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। मुझे एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मेरी जितने भी आप बैठे हुए हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट रही है और वो ये रही है कि यार मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करो, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, जो काम हम अच्छा करते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करो और उसको पजीराई दो, और जो काम गलत हम करते हैं उसको आप क्रिटिसाइज़ करो, आपका हक बनता है। ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है जो कि मेरा ख्याल है कि ये कोई गैर मुनासिब डिमांड नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कि मैंने देखा है कि जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है उनके मसाइल, हुकूमत उनके जान और माल की हिफाजत ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं वो यही हुए हैं कि जो आपकी जो सफ़े हैं उनको, अगर जितने प्रेस क्लब्स हैं उनकी अगर मेंबरशिप को ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, जेन्युइन लोग उसके मेंबर्स हों, बजाय सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हर किसी को मेंबरशिप बना दी जाए। तो हमने प्रेस क्लब्स के लिए जो भी हमारी बसात के मुताबिक हमारी हेल्प हो सकी है हमने वो की भी है, करेंगे भी इंशाल्लाह। और जो ख़ास जो मेन चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी जिस्मानी सिक्योरिटी और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब जहाँ तक कि जिस्मानी सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, हमने पार्लियामेंट में बिल भी उसका किया है, हमने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी, वो भी पाइपलाइन में है, इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। हामिद मीर साहब से हमारा और ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मिलकर वो एक बिल बनाया है जिससे कि ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं पर्टेनिंग टू जर्नलिस्ट, उसमें सबसे जो अहम काम हुआ है वो मैं शुक्रिया अदा करूँगा यही ज़फ़र अब्बास का, नसीम ज़हरा का, और इस तरह एक दो और लोग थे जिसमें कि हमने जर्नलिस्ट की डेफिनेशन को भी डिफ़ाइन किया उस बिल में कि कौन जर्नलिस्ट कौन होता है। सो बड़े इंक्लूसिव तरीके से ये बिल बनाया गया है। और जो दूसरा बिल था, मैं माज़रत से कहूँगा कि एक और बिल था जो कि ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, जो तनख्वाहों का जो इशू है वो एक बड़ा सीरियस इशू है जी। उससे आप पे एक जितने भी इससे वाबस्ता हैं उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी, चूँकि ये एक इतना मेहनत वाला काम है, इतने ख़तरनाक काम है, उसमें अगर आपको तनख्वाह का भी इनसिक्योरिटी हो तो मेरा ख्याल है बड़ा तकलीफ़ देह है। हमने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक बिल भी इंट्रोड्यूस करा है जिसको बदकिस्मती से अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया, और उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ज़ाती तौर पे, बिकॉज़ ये जो बिल था ये उन सहाफ़ी लोगों के लिए, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं और बहनें हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये था, लेकिन उसको गो कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था हमारी पार्टी का, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिससे कि जो तनख्वाहें हैं वो बर वक्त और उसमें मिलनी चाहिए। नहीं, बाज़ ऐसे
इदारे हैं जिसमें कि 14 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, वो कैसे हो सकता है, कैसे वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर सकता है। दूसरी बात कि जहाँ तक कि आउटस्टैंडिंग का ड्यूज़ जो मालिकान हैं उनको जो हमने देने हैं, उसमें जब से मैं आया वो हमने एक बड़ा एफ़र्ट किया और जो भी वाजिबात थे अप्रैल तक के वो हमने अदा कर दिए। अब जो पिछले हुकूमतों के जो पेंडिंग बिल थे वो भी हम ड्यू वेरिफिकेशन के बाद उसको भी हम इंशाल्लाह उसको भी पे करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हमारा जो इंटरेक्शन है आपस में उसको भी ज़रा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो करंट कोविड का जो सिलसिला है इसमें जो सहाफ़ी हमारे जो भाई हैं वो जिन ख़तरात से उनको दो चार होना पड़ता है, जिस तरह उनकी इंटरेक्शंस होती हैं, तो उसके लिए भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की है। तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे कि उनकी जिस तरह के जानो माल दोनों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और आप लोग चूँकि ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हो बशमूल मेरे, तो उससे जो है तो ज़रा हमें एक कम अज़ कम ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बाकी ये कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये सिटिंग है इसमें से कोई आपकी कोई रिकमेंडेशंस होंगी, कोई कंक्लूजन्स होंगे, वो अगर हमारे साथ शेयर करें तो बिल्कुल आप यकीन जाने कि मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उनको हम एड्रेस कर सकें। और ये जो हमारा जो भी शुकूक व शुबहात हैं उनको भी हम एड्रेस करें और ताकि ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन मैं ये भी आपको आखिर में कहता चलूँ कि जो साफ़ी होता है या शायर होता है उसका जो बेस्ट काम निकलता है वो उसमें निकलता है जब चीज़ें फाइनेंशियली या अदरवाइज़ वो ना हो रही हों। मतलब है कि एक आइडियल सर्कमस्टांसेस ना होते हैं किसी माशरे में। हर माशरे की अपनी रियलिटीज़ हैं, अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये आपके साथ इंटरेक्शन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेसिस पे होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे।